समुद्र की गहराइयों में छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसने भगवान कृष्ण की स्वर्गिक नगरी द्वारका को हमेशा के लिए डुबो दिया। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये एक अनिवार्य श्राप था जिसने पूरे यदुवंश का सफाया कर दिया। क्या था वो भयानक श्राप? कैसे एक छोटी सी गलती ने पूरी नगरी को तबाह कर दिया? और क्यों कृष्ण ने होते हुए भी कुछ नहीं किया? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे द्वारका के डूबने की पूरी कहानी। द्वारका नगरी सोने की चमक, विशाल महलों और अद्भुत वैभव से भरी थी। यहाँ 70,000 से ज़्यादा महल थे और यदुवंशी इतने शक्तिशाली थे कि कोई उन्हें हरा नहीं सकता था। लेकिन शक्ति ने उन्हें अहंकारी बना दिया था। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के जल विलीन होने की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के डूबने की मुख्य 2 वजह मानी जाती हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारका रखा। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। महाभारत में पांडवों की विजय हुई और सभी कौरवों का नाश हो गया था। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राजतिलक हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण भी वहां मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पत्नी व्रता धर्म निभाया है, तो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के समक्ष होगा। कहते हैं इस श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारका नगरी पानी में समा गई। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद कब द्वारका गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने के प्रयोजन से श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री के वेश में ले गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है। आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होता देख श्राप दिया कि इसके गर्भ में मूसल उत्पन्न होगा और उस मूसल से समस्त यदुवंशी कुल का नाश हो जाएगा। उसके पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़के मरने लगे थे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया था। श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया था, जिससे भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए। उधर जब पांडवों को द्वारका में हुई अनहोनी का पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों का अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले गए। इसके बाद देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी रहस्यमय तरीके से समुद्र में समा गई। आज भी गुजरात के तट के पास समुद्र के अंदर द्वारका के अवशेष मिलते हैं जो इस कहानी को सच साबित करते हैं। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर कर्मों का फल? कमेंट में बताइए। अगर ये कहानी आपको रोमांचित कर गई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।